मूवी शुरू होती है एक बच्चे से जो कि जैक फ्रोस्ट नामी कातिल की कहानी सुन रहा होता है। कहानी में बताया जाता है कि जैक ने कई लोगों को मारा है, फिर आखिरकार वो पकड़ा गया था। अगले सीन में दो पुलिस ऑफिसर एक ट्रक में जा रहे होते हैं जिसमें जैक को कैद किया होता है। ऑफिसर्स जैक का मजाक उड़ा रहे होते हैं और हमें जैक दिखाया जाता है जो कि ऑफिसर से एक सिगरेट मांगता है। ऑफिसर उसे सिगरेट नहीं देता और खुद पीते हुए उस पर धुआं फेंकता है। पता लगता है कि सैम नामी शेरिफ ने इस कातिल को पकड़ा था। कुछ टाइम बाद वो पीछे बैठे ऑफिसर को बुलाते हैं और जैक ऑफिसर की आवाज़ में उन्हें रिप्लाई करता है। जैक ने ऑफिसर को मार दिया होता है। अचानक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इस दौरान पिछला दरवाज़ा खुल जाता है और जैक भाग निकलता है। कुछ टाइम बाद गाड़ी को आग लग जाती है। एक ऑफिसर मारा जाता है और दूसरे को पता लगता है कि जैक आज़ाद हो चुका है। जैक उसे मारने आगे बढ़ता है और एक एसिड टैंक फट जाता है और जैक के ऊपर गिर जाता है। एसिड की वजह से जैक पिघलकर मारा जाता है। कुछ टाइम बाद जैक की बॉडी पिघलकर बर्फ में गुम हो जाती है और उसके खून का एक कतरा भी नहीं बचता। फिर ऑफिसर अपनी आंख में लगे माइक्रोस्कोप से देखता है कि बर्फ में कुछ हो रहा है और वो डरते हुए किसी चीज़ पर गोली चलाता है। इसके बाद हमें शेरिफ सैम दिखाया जाता है। वो अपनी बीवी और बच्चे के साथ होता है। बीवी कहती है कि उसे रिलैक्स होने की ज़रूरत है क्योंकि उसने जैक को पकड़ लिया। सैम को वो दिन याद आता है जब उसने जैक को गलती से पकड़ा था। सज़ा होने के बाद जैक ने सैम को कहा था कि वो उसे और उसकी फैमिली को मार डालेगा। सैम उसी जगह से गुजरता है जहां जैक की कार का एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस वाला उसे कुछ भी नहीं बताता और उसे वहां से भेज देता है। एक FBI ऑफिसर बचे हुए पुलिस वाले से बात करता है और वो कहता है कि उसने कोई चीज़ हिलते देखी और वो बर्फ़ की तरह थी। एजेंट उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और फिर वहां से चला जाता है। अगले दिन सैम अपनी फैमिली के साथ होता है और बेटा जैक के बारे में पूछता है और वो कहता है कि वो बुरा आदमी था और पकड़ा गया। शेरिफ काम पर निकल जाता है और रास्ते में लोगों को देखता है जो कि स्नोमैन बना रहे होते हैं। एक आदमी अपने स्नोमैन को छुपाए होता है और शेरिफ को देखने नहीं देता। शेरिफ उसकी बीवी से मिलता है। जब बीवी उसे अपने शोहर के स्नोमैन का बताने लगती है तो वो आदमी आके बात बदल देता है। शेरिफ उसके बेटे बिली से मिलता है जो कि अपना स्नोमैन बना रहा होता है। फिर शेरिफ टॉम से मिलता है जो कि बर्फ़ की लड़की बना रहा होता है। इसके बाद वो टॉम के फादर पॉल से भी बात करता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। वो स्टेशन पहुँचता है जहाँ उसकी साथी बताती है कि कोई मारा गया है। शेरिफ उस जगह जाता है और वहाँ एक बूढ़े की जमी हुई लाश होती है। शेरिफ FBI को कॉल कर देता है और उन्हें ये सब बताता है। फिर वो पूछता है कि क्या जैक उस एक्सीडेंट में मारा गया था और एजेंट कहता है कि वो मारा गया है और डरने की कोई भी बात नहीं है। कॉल कट करने के बाद एजेंट साइंटिस्ट से बात करता है और कहता है कि उसका एसिड काम कर गया है। सैम की बीवी शॉपिंग से वापस आती है और अपने बेटे को देखती है। वो किचन को ख़राब कर रहा होता है इसलिए वो उसे बाहर जाकर ये सब करने का कहती है। बच्चा बाहर जाकर स्नोमैन बनाना शुरू कर देता है। तभी बिली आके उसे तंग करने लग जाता है। लड़का स्नोमैन का सर तोड़ देता है। स्नोमैन उसे गिरा देता है और एक स्लाइड उसकी तरफ मारता है। लड़का मारा जाता है और दूसरे बच्चे जाके कहते हैं कि शेरिफ के बेटे ने उसे मारा है। आदमी शेरिफ पर चिल्लाता है कि उसका बेटा मारा गया। आदमी गुस्से से वहां से चला जाता है। रात को सैम को जैक की धमकी याद आ रही होती है। शेरिफ को तभी बाहर कोई आवाज़ आती है और वो चेक करने जाता है। दरवाजे पर पॉल होता है। वो बताता है कि वो उसे नमक का बैग देने आया है। शेरिफ उसे बैग रखने का कहता है और फिर दरवाज़ा बंद कर देता है। तभी वो आदमी जिसका बेटा मारा गया था बाहर बैठा स्मोक कर रहा होता है। उसे किसी की आवाज़ आती है जो कि उससे सिगरेट मांगता है। आदमी काफ़ी डर जाता है और कुल्हाड़ी उठा लेता है। तभी स्नोमैन कुल्हाड़ी छीनकर उस आदमी के मुंह में घुसा देता है। उसकी बीवी बैठे हुए चाय पी रही होती है और अचानक क्रिसमस ट्री रोशन हो जाती है। अचानक स्नोमैन उसे पकड़ लेता है और उसे तारों से बांधने लग जाता है। वो उसका सर बार बार शीशे की चीज़ों पर मारता है जिसकी वजह से औरत भी मारी जाती है। तभी पॉल उनके घर नमक देने आता है और वो औरत की लाश देखता है। वो डरते हुए वहाँ से भाग जाता है और शेरिफ को इस कत्ल की खबर मिलती है। शेरिफ ऑफिस वापस जाता है और वहाँ FBI एजेंट मौजूद होता है।
एजेंट उसे झूठ कहता है और साइंटिस्ट के बारे में कहता है कि वो भी एक FBI एजेंट है। शेरिफ उन्हें कत्ल वाली जगह लेकर जाता है और वहाँ साइंटिस्ट फर्श पर मौजूद पानी को टेस्ट करता है। साइंटिस्ट कहता है कि जैक अपनी शक्ल मर्जी से बदल सकता है और बर्फ़ के ज़रिए ज़िंदा रह सकता है। शेरिफ फिर तमाम लोगों को खबरदार करता है कि वो अपनी हिफाजत करें। फिर वो पौल से बात करता है जो कि काफ़ी डरा होता है। शेरिफ उससे सवाल करने की कोशिश करता है और एजेंट पौल को मुक्का मार के बेहोश कर देता है। शेरिफ एक ऑफिसर को पौल के घर जाने का कहता है। जाते दौरान उस ऑफिसर के सामने वही स्नोमैन नज़र आता है। वो स्नोमैन को गिराने को एक औजार उठा लेता है, लेकिन स्नोमैन वहाँ से गायब हो जाता है और पानी में बदल जाता है। ऑफिसर काफ़ी डर जाता है। जब वो डिग्गी बंद करता है तो देखता है कि स्नोमैन गाड़ी में बैठा हुआ है। स्नोमैन गाड़ी ऑफिसर पर चढ़ा देता है और उसे फ़ौरन मार देता है। दूसरी साइड एक लड़की और टॉम शेरिफ के घर में रोमांस करने को जाते हैं। दोनों अपने कपड़े उतारना शुरू कर देते हैं। लड़की कुछ लेने दूसरे कमरे में जाती है और टॉम शराब पीना शुरू कर देता है। अचानक उसे बाहर से आवाज़ आती है और टॉम छुप जाता है। फिर वो दरवाज़ा खोलता है और स्नोमैन उस पर हमला कर देता है। टॉम उस पर चाकू से हमला करता है लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता। स्नोमैन बर्फ़ का चाकू टॉम को मारकर उसका खात्मा कर देता है। इसी दौरान लड़की नहा रही होती है। स्नोमैन बाथटब में घुसकर उसे बर्फ़ में जमा देता है। स्नोमैन लड़की को भी मार देता है। शेरिफ ऑफिस में होता है और एजेंट से बात कर रहा होता है। उन्हें बाहर गाड़ी की आवाज़ आती है और वो देखने जाते हैं। अचानक स्नोमैन नज़र आता है और एजेंट उस पर गोलियां चला देता है, लेकिन स्नोमैन पर कोई भी असर नहीं होता। इससे पहले कि स्नोमैन उनको मारता वो सब स्टेशन में भाग जाते हैं। उन्हें पता लग जाता है कि जैक फ्रोस्ट अभी भी ज़िंदा है और स्नोमैन बन गया है। जैक पानी में खुद को बदलकर स्टेशन में घुस जाता है। वो सारे स्टेशन को उड़ा देते हैं ताकि जैक को मार सकें, लेकिन जैक नहीं मरता और सबको वहाँ से भागना पड़ता है। फिर वो सारे स्नोमैन को मारने का प्लान बनाते हैं और अपनी एक टीम बना लेते हैं। जैक वहाँ आता है और वो ड्रायर्स की मदद से उसे पिघलाना शुरू कर देते हैं। वो उसे एक फर्नेस में डालकर पिघला देते हैं और खुश होते हैं कि शायद जैक मारा गया है। लेकिन कुछ टाइम बाद ही जैक उठ खड़ा होता है और FBI एजेंट को मार देता है और फिर वो साइंटिस्ट के अंदर घुस जाता है। फिर साइंटिस्ट अजीब तरह से चलते बाहर आता है। शेरिफ उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है और तभी उसकी गर्दन फूलने लग जाती है और उसके मुंह से स्नोमैन बाहर आता है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट भी मारा जाता है। शेरिफ वहाँ से कार में भागने लगता है, लेकिन जैक पानी में बदलकर कार में घुस जाता है। शेरिफ बेटे के साथ कार से भागता है और बेटे का बनाया हुआ अजीब सा खाना उस पर फेंकता है। जैक इस वजह से पिघलना शुरू हो जाता है और शेरिफ बेटे से पूछता है कि उसने खाने में क्या डाला था। बेटा बताता है कि उसने इसमें काफ़ी सारा नमक डाला था। तभी पौल आकर स्नोमैन को गाड़ी से उड़ा देता है और शेरिफ उसे नमक लाने का कहता है। शेरिफ चर्च में छुप जाता है और जैक उस पर हमला करता है। तभी पौल भी नमक के साथ वहां आ जाता है और शेरिफ कामयाबी से उसे नमक वाले पानी में फेंक देता है। जैक पिघलकर आखिरकार मारा जाता है। अगले दिन वो उस पानी को बोतलों में डालकर दफना देते हैं, लेकिन एक बोतल से बुलबुले निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि जैक अभी मरा नहीं है और दोबारा वापस आएगा। यह है ज़रना मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।